तो ये है दोस्तों टामरिन का प्लांट और मैं उससे 3-4 सालों से ट्रेन कर रहा। और ये पहले बढ़िया ट्री के शेप में था, फिर डाईबैक हुआ, फिर चॉपिंग किया वगैरह का वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो आज इस पर थोड़ी बातें और थोड़े काम करेंगे। तो सीज़न के बाद मैंने इस पर कोई काम नहीं किया है, तो उसका सीज़न थोड़ा लेट आता है स्प्रिंग में। विंटर के बाद जब तक स्प्राउटिंग नहीं होती आप इस पे काम ना ही करें तो बेहतर है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखिए कितना फैलाव हो गया है। और ये सीमेंट पॉट में ही है, उसी पॉट को मैंने इस तरह इसी प्लास्टिक पॉट में रख दिया है दोस्तों। तो दिक्कत क्या होती है टामरिन में, क्योंकि हमारे यहाँ सभी बोनसाई ग्रोवर में ये पॉपुलर है, सबको एक टामरिन हो तो अच्छा ऐसा लगता है। या टामरिन का फॉरेस्ट भी पता नहीं क्यों बहुत ही पॉपुलर है, किसी ने कहाँ देख लिया है पता नहीं। बट टामरिन को रिपोर्टिंग के बाद दिक्कत आती है दोस्तों। आप सही सीजन में रिपोर्टिंग नहीं करते तो ये 100% चला जाएगा। तो लेट स्प्रिंग में उसका रिपोर्टिंग किया जाता है, जब उसमें स्प्राउटिंग होती है। हमने किया भी था, शायद किसी को याद है। ब्रिक पॉट के अंदर हमने टामरिन का एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ था। तो धीरे धीरे ये मैच्योर हो रहा है, रूट्स भी अलग तरह की है। तो सोच रहा हूँ आज इसका ट्रिमिंग कर दिया जाए। तो टॉप पोर्शन हटा देना है। और टामरिन में स्टाइल भी लोग कैसे करते हैं कि किसी ब्रांच को ऐसे घुमा के यहाँ से निकाल दी और कुछ कर दिया, इसको यहाँ से ले लिया, कुछ गांठे जैसा बना दिया। तो इन सब में टामरिन सर्वाइव नहीं करता। जो ब्रांच आपने एक्सट्रीम मोड़ के कुछ गांठे बनाई है वो सब चली जाती है। तो उसको फ्री स्टाइल में ही बढ़ने देना सही है दोस्तों, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए टॉप पोर्शन हटा लेते हैं। धीरे धीरे इस प्लांट पे हमें काम करना है। तो पहले तो अनवांटेड ब्रांचें देख लेनी होती है जब आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मुझे ये दिख रही है, ये जंक्शन के करीब है, तो उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो उसको निकालिए। इस तरह से पहले हमें ढूंढनी होती है कुछ अनवांटेड ब्रांचें दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट का जो शेप है वो ख़राब ना हो। और फिर हमें निकाल देनी है टॉप ब्रांचें। टामरिन थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, तो दिक्कत हो रही है तो ब्रांच के हिसाब से टूल सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये थोड़ा वुडी प्लांट है, तो इसमें थोड़ी कटिंग में दिक्कत आती है क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। तो टामरिन में दोस्तों हर यानी 1-2 सालों के बाद ही, 1 साल नहीं दोस्तों, 2-3 सालों के बाद ही रिपोर्टिंग पीरियड रखे तो अच्छा है। यानी रिपोर्टिंग में फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी हमें, हर साल इसका रिपोर्टिंग हम नहीं कर सकते। तो इसकी जो तने हैं थोड़ी हार्ड होती है। सीजर की बात करते, ये सीजर मैंने पेटीएम से ली थी दोस्तों, और दोस्तों को भी रिकमेंड किया कि इसी ले, बट उन्होंने अमेज़ॉन से मंगवाई, पेटीएम से अब अवेलेबल नहीं है। तो क्वालिटी उससे भी छोटी आई है और ख़राब आई है, इतनी अच्छी नहीं आई। पता नहीं, मुझे अच्छे से मिल गई थी, बाद में ये नहीं मिल रही है। पेटीएम से मैंने ली थी, ऐसे ही जुआ सा खेल दिया था। सही रही तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। तो फिर मुझे ये सीजर मिल गई है यहाँ से, तो मैं सबको यही बेच रहा हूँ आजकल, जिससे लोगों के पास एक सिंपल गार्डनिंग टूल के बजट में एक थोड़ा क्वालिटी सा बोनसाई टूल आए, जिससे लोगों को काम करने में मज़ा आए। तो बहुत से लोगों ने ऑर्डर किया है और आज भी मैं भेजूँगा सबको। तो अच्छी बात है, ये अच्छे से वर्क करता है।
तो टामरिन में हमने ब्रांचें हटा ली है। तो शुरुआत में क्या होता है कि बोनसाई टूल्स बहुत ही महंगे होते हैं और बिगिनर्स अगर इन्वेस्ट करना भी चाहे और अच्छा आएगा कि बुरा, ये सब मन में बहुत ही बुरे ख्याल भी आते हैं, तो कहीं चीटिंग भी होती है। तो इससे बढ़िया है लो बजट में, यानी सिंपल से टूल के बजट में आप बहुत ही कम दामों में ये खरीद सकते हैं। अगर खरीदना चाहे तो आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, मैं भिजवा दूंगा। तो एक में आ रहा है हमारा ये प्लांट। अब इस ब्रांच को हम ऐसे ही बढ़ने देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब इन सब के अनुपात में ये छोटी ब्रांच है। उसको मैं अलग से स्टाइल करना चाहता था, यही ब्रांच रखना चाहता था। फिर ये सब ग्रोथ हुआ है तो हम स्टाइल के बदल दिया है, यानी इस स्टाइल के साथ नहीं जा सकते क्योंकि टामरिन में ऐसा कॉम्पैक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लांट को हमें फ्री स्टाइल में ग्रो करने देना है दोस्तों, एक ट्री के शेप में। जैसे ग्रो करना चाहे करने दे सकते हैं, हमें ट्रिमिंग करते रहना है केवल, और अनवांटेड ब्रांचें हटाते रहना है। वो जैसे ग्रो करना चाहे करता रहेगा और वो अपने आप ही ट्री के शक्ल में आ जाएगी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक बढ़िया सी मूवमेंट के साथ। और रूट्स भी बढ़िया है। तो रूट में भी जब आप रिपोर्टिंग करें तो उसके जो रूट बाउंडिंग है, रूट बॉल है, उसको ज़्यादा सेड़ना नहीं है, बिना सेड़े ही लगा दे तो ही बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सीजर चाहिए तो आप बोल दें, मैं भिजवा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। मिलता है किसी एक नए और टॉपिक।